योद्धा सम्मेलन का न्योता लेकर आज खरिया गांव में पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? आपके समक्ष मैंने अपनी बात रखी है। आज समय है बदलाव का। आप लोग देखते हैं कि देश और प्रदेश में सिर्फ एक छत्तर राज भारतीय जनता पार्टी का है। एक डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार भी इन्हीं की है। केंद्र की सत्ता में भी यही लोग हैं, प्रदेश की सत्ता में भी यही लोग हैं और म्युनिसिपल कमेटियां भी इन्हीं के कब्जे में है। परंतु आप देखते हैं कि हालात प्रदेश के, देश के आज कैसे हैं। प्रधानमंत्री एक छत्तर हुकूमत किए हुए हैं, दूसरे को किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले दिनों बिहार में जाकर के जब विदेश से आए, एक भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया कि मेरी माँ को गाड़ी निकालने वालों को बिहार के जनता माफ़ नहीं करेगी। अरे भाई, सत्ता में आप लोग बैठे हो, नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। मैंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है। प्रधानमंत्री को गाड़ी, प्रधानमंत्री की माँ को गाड़ी किसने दी? क्या राहुल गांधी ने दी? क्या तेजस्वी यादव ने दी? क्या अखिलेश यादव ने दी? या किसी और नेता ने दी? अगर किसी ने दी है तो उसकी गुद्दी पकड़ के पब्लिक के सामने लेकर के आओ कि ये वो आदमी है जिसने गाड़ी दी। कोई आदमी है? आप मीडिया के लोग हो, आपसे पूछता हूँ, कोई आदमी आपने देखा? तो किसको गाड़ी दी, किसने गाड़ी दी? अननेसेसरी की बात की जा रही है। पिछले चुनाव से पहले कहते थे मुझे नीच कह दिया। किसने नीच कह दिया भाई? कहने वाले को आइडेंटिफाई करो, उसको पकड़ो, आपको सामने लेके आओ, उसको कानून के दायरे में सज़ा दो। सज़ा कौन देगा? सत्ता में बैठे हुए लोग देंगे। इसी तरीके से प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए लोग रोजाना लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था का, जैसे मैंने कहा, जनाजा निकल गया। आए दिन अपहरण, बलात्कार, लूटपाट, डकैती, आगजनी, मर्डर, फिरौती जैसी घटनाएं हो रही हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों को भी थ्रेट आती है। सरकार की तरफ से कोई एक्शन हुआ? किसी एक आदमी को आइडेंटिफाई करके आपके सामने लेकर के आए? ये कहते हैं हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अरे भाई, गनमैन दे दी, आपने मान ली। क्या गनमैन देना ही समाधान है? जब चुने हुए प्रतिनिधि सेफ नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल है? ये स्थिति आज प्रदेश की बनी हुई है। ऐसी स्थिति में बदलाव अगर कोई ला सकता है तो वो नौजवान पीढ़ी के लोग लेकर के आ सकते हैं। और जब से हमने हरियाणा प्रदेश की कमान हरियाणा प्रदेश के एक नौजवान दिग्विजय सिंह चौटाला को सौंपी है, उसने हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 विधानसभा में जाकर के अलख जगाने का काम किया है। 900 के करीब गांवों में पहले का आयोजन किए और अब जिला वाइज एक एक सम्मेलन हमने करने का निर्णय किया है, जिसका पहला आयोजन सिरसा में हो रहा है 23 तारीख को। उसी का न्योता लेकर के आया था। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप 23 तारीख को स्वयं वहाँ पे आना, देखना कि वहाँ पे कितना सिरसा जिला का नौजवान एकत्रित होता है। सर, सिरसा जिला के अंदर घग्गर नदी से बाढ़ आई है। तमाम जो सरकार के नेता हैं, चाहे मंत्री हो, वो भी आए हैं, लेकिन किसानों को आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोग लोगों की मदद करने का काम करते हैं। लोगों के दुख तकलीफ में उनको सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। ये तो जाकर के हमारे जड़े पे नमक छिड़कने का काम तो करते हैं। किसी को कोई मदद हुई, इवन देन लोगों ने भी
अपनी तरफ से कोई कहीं पे बांध लिए, अपनी तरफ से कोई बांधों पे मिट्टी डाल ली, अपनी तरफ से कोई खेत अपने बचा लिए तो बचा लिए। सरकार की तरफ से कहीं कोई मदद हुई क्या? DCSP कहीं चले गए, जाके अपनी फ़ोटो खिंचवा के आ गए। अब इनके केंद्रीय मंत्री आ गए, वो जा कर के जगह जगह फ़ोटो खिंचवा करके कह रहे हैं कि हम देंगे। दोगे कब भाई? किसान की जिसकी फसल पूरी तौर पे बर्बाद हो गई और पकी हुई फसल बर्बाद हो गई, जब फसल काट करके घर लाने का समय था, ऐसे समय में चाहे नरमा था, चाहे कपास था, चाहे ग्वार था, चाहे बाजरा था, चाहे कोई दूसरे मूंगफली थी, चाहे कोई और क्रॉप थी, पूरी तौर पे बर्बाद हो गई। एक सिंगल पैनी किसी को मिली? नहीं मिली। कब मिलेगी मदद? अगला बिजाई का समय आ गया, बिजाई होने की स्थिति भी नहीं है। अगली फसल की बिजाई होने की स्थिति भी नहीं है, क्योंकि पानी उतरा ही नहीं है। हरियाणा प्रदेश के 1,35,000 एकड़ से भी ज़्यादा स्वयं सरकार कहती है कि उनके पोर्टल पे इतने, उन लोगों को क्या मदद दी है, इसका कोई बात नहीं। वो पोर्टल पे हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आई है, उसका उल्लेख कर देते हैं। उस उल्लेख से तो काम नहीं चलेगा। किसान के खाते के सीधे अकाउंट तुम्हारे पास हैं, उसके पास भिजवाओ, उसके आंसू पहुँचो, उसकी कोई मदद करो। वो तो नहीं, रोज़ाना फ़ोटो खिंचवाने का काम करते हैं। सर, इनेलो 25 तारीख को रैली कर रही है रोहतक में, आपका भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा? प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। वो भी अपनी बात कर रहे हैं, करें, अच्छी बात है। अभय सिंह चौटाला का ये कहना है कि जेजेपी कुछ ही दिनों के बाद उनके पोस्टर लगाएगी अपने फ्लैक्स के, उनकी फ़ोटो भी लगाएगी। मैंने तो आज भी लगा रखी है। आप मेरे घर पे जाके देखें, अभय सिंह चौटाला के फ़ोटो भी लगे हुए हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है किसी के फ़ोटो लगाने पे। ये अभय सिंह चौटाला को एतराज़ हो सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला जी का फ़ोटो ना लगाएं, मेरे पैर में जूत आता है। अब कहते हैं मेरे फ़ोटो भी लगाएंगे। अरे भाई, मेरा भाई है, मैं तुम्हें लगा रखे हैं मैंने तो फ़ोटो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत हो सकती है मेरा नाम मिटाने से, मेरा फ़ोटो हटाने से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है। मेरा भाई है, मैं तो लगा लूँगा। उन्हीं के बेटे यदि अर्जुन चौटाला रानिया से विधायक है, वो कह रहे हैं कि दुष्यंत और दिग्विजय को मैं भाई नहीं मानता। वो मेरे भाई नहीं, उनका ये बयान कल ही वायरल हुआ सर। वो तो अपने दादा के लिए भी पता नहीं किस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। आपके चाचा हैं चौधरी रणजीत सिंह, वो भी पूरा हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, नई पार्टी की चर्चा। मैंने कहा ना कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, सब रखें, अपनी अपनी बात करें। ये तो फैसला लोगों ने लेना है। सर, युवा पीढ़ी लगातार नशे की ओर अग्रसर हो रही है, उनके लिए कोई खास इस युवा योद्धा सम्मेलन के अंदर किस तरह उन लोगों को और अधिक तरह से जोड़ा जाए? हमने तो पहले भी प्रदेश के नौजवान को नशे से बचाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। एक हमारी संस्था भी है जो इस तरह के लोगों की मदद करने का काम करती है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया, जगह जगह किट बांटे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहन देने का काम किया। जो हमसे बन पाता है वो हम करते हैं। डबोली के अंदर सर स्टेडियम की दीवार हटाई गई है, लगातार विवादों में बना हुआ है डबल। दीवार नहीं हटाई गई, मैदान खोद दिया गया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने का काम तो नहीं किया। जो मैदान उनके लिए है और अंग्रेज़ों के समय से बने हुए हैं वो भी खोद दिए। और डबोली को जिला बनाने में सरकार जो है आनाकानी कर रही है। पहले तो बोल रहे थे कि जिला बनाया जाएगा डबोली। अब ये तो सत्ता में बैठे हुए लोगों का काम है, वो करें। मैं तो यही गुजारिश कर सकता हूँ।